हाय एवरीवन, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बघेल की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के 5th चैप्टर को, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं नीट में। ठीक है, तो अराउंड आपके जो 12 मार्क्स जो है बन रहे हैं यहाँ पर नीट के लिए। ओके, तो आपने अच्छे से ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और साथ में एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट में। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। ठीक है, क्या है मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी बच्चों, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि रूट कैसी है, टाइप्स ऑफ रूट हैं, फिर स्टेम कैसी है, ब्रांचिंग कैसी हो रही है, लीफ किस तरह के हैं, विनेशन कैसी हो रही है, फिर फ्लावर कैसा है, पेटल्स कितने सारे हैं, फ्रूट कैसा है, ये सब हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में प्लांट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं मॉर्फोलॉजी की। एक मिनट। ओके, morphology, which is study of external characters या फिर features of an organism, जो कि एक एनिमल भी हो सकता है या फिर एक प्लांट भी हो सकता है या फिर एल्गी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल फीचर जो है स्टडी करते हैं। उसी तरह जो एनाटॉमी है उसका मतलब है इंटरनली, हम जब इंटरनल फीचर्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एनाटॉमी आती है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमें एनिमल को कट करना पड़ता है, फिर हम जो है स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो है कटिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी फीचर्स हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में उन्हें कट करने की जरूरत नहीं होती, वो सामने ही होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो कि इंक्लूड करेगा क्या क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा, सबसे पहले तो रूट, ठीक है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्रूट भी जो है हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। तो हम जो है इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर में आपके बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है हर एक पार्ट को। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट सिस्टम कहाँ है और शूट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी सा डायग्राम हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर प्लांट का वो पार्ट जो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है, सॉइल के अंदर है, ओके, तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, जो कि कई तरह के रूट बनाते हैं, जैसे कि पहले तो प्राइमरी रूट आ गई, फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी होगी, टैप रूट होगी, फाइब्रस रूट आ गई। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है टाइप ऑफ रूट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। ओके, उसी तरह जब प्लांट का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के ऊपर है, तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, ये स्टेम आ गई। ठीक है, ओके, साथ में लीव्स भी आ गई। ओके, ये और स्टेम आ गई एंड फ्लावर जो है आ गए। एंड किसी किसी केस में क्या होता है, क्या होंगे, फ्रूट भी होंगे। तो ये सब जो हैं क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या आ गया, स्टेम आ गया, लीफ आ गया, फ्रूट आ गया एंड फ्लावर आ गया। ओके, तो ये सब क्या है, ये क्या बनाएंगे, शूट सिस्टम। ठीक है, लेकिन इनके अंदर आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है प्लांट का, वहां पर 2 चीजें और दी हैं, जो कि नोड, इंटरनोड एंड बड है। ठीक है, तो नोड क्या है, पहले वो देख लेते हैं हम।
वो स्पेस जहाँ से क्या होगा, एक नया ऑर्गन जो है क्या होता है, अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम कहते हैं नोड। जैसे कि ये प्रेजेंट होगा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको लीफ ओरिजिनेट होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से स्टेम जो है ओरिजिनेट हो रही है। ओके, तो ये क्या है, हमारा नोड है, जहाँ से एक नया जो है ऑर्गन क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। ठीक है, तो उस सेक्शन को, उस रीजन को हम कहते हैं नोड। ठीक है, और इन दोनों नोड के बीच का जो पार्ट है, रीजन है, स्पेस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटर नोड, जो कि इंक्रीज करता है हाइट को, ग्रोथ करता है किसकी, स्टेम की, लीफ की, या फिर पूरे प्लांट की जो है, कहाँ कौन से रीजन में होगी, यहीं से जो है हाइट इंक्रीज होती है, ग्रोथ इंक्रीज होती है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर बड भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, उनका क्या काम होता है, जो छोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, लेटरल जो है ब्रांचेस हो रही हैं, ठीक है, तो ग्रो हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वो कहाँ से निकलती है, बड से निकलती हैं। मान लीजिए कि एक बड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पर भी क्या होता है, दो स्पेस के बीच में, दो चीज़ों के बीच में जब बड प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है बड प्रेजेंट है, मान लीजिए ये क्या है, बड प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल बड। और क्या काम है इसका, कि ये क्या करता है, चीज़ें बनाता है, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें होगी, एक ब्रांच बना दी, ये सब बनाने में हेल्प करता है, जो कि कई प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, कहीं नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली होता है। तो ये हमारा क्या है, पूरा प्लांट का जो है एक हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लिए कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। शूट सिस्टम, जितने भी ग्राउंड के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, शूट सिस्टम बनाएंगी। और जो रूट मतलब जो अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे वाला रीजन है, वो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि जो रूट सिस्टम है या फिर जो रूट है, वो किस तरफ ग्रो हो रही है, ग्रेविटी की तरफ जो है ग्रो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रूट सिस्टम करता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी पुल की तरफ ग्रोथ होगी, तो वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। ठीक है, यहां पर क्या है, ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी पुल। ठीक है, उसी तरह एक और चीज होती है कि यहाँ पर नेगेटिवली ये क्या होते हैं, फोटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब लाइट के अगेंस्ट ये ग्रोथ करते हैं, लाइट से दूर जो है ग्रोथ करते हैं। क्योंकि आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं, अगर अभी अंडरग्राउंड है तो यहाँ पर लाइट जो है पहुंचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज आती है कि ये क्या होते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। ठीक है, उसी तरह अगर हम शूट सिस्टम की बात करें, तो जिस तरह पे रूट सिस्टम जो है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है और नेगेटिवली क्या है, फोटोट्रॉपिक है, तो यहाँ पर वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ किसकी तरफ है, ग्रेविटी से दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, नेगेटिवली क्या है, जियोट्रॉफिक है। एंड दूसरी चीज की ग्रोथ ये किसकी तरफ हो रही है, इनकी जहां भी लाइट प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। ठीक है, तो जिस तरह से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उल्टा हो रहा है, दूसरी तरफ भी क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। तो आपको समझ आ गया, पूरा मैंने जो है बता दिया है आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो है सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो इतना बड़ा प्लांट है ये बना कैसे है। आपको पता है कि जो सीड है उसी से जो है हमारा पूरा प्लांट जो है जर्मिनेट होता है ना। तो जर्मिनेशन के टाइम पर जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है, या फिर सीड जब बन चुका होता है, मैच्योर सीड की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक रेडिकल प्रेजेंट होता है, एक होता है प्लूम्यूल। ठीक है, जो प्लूम्यूल है वहां से स्टेम जो है या फिर शूट सिस्टम, जितना भी ग्राउंड के ऊपर वाला सिस्टम है वो बनता है, और जो रेडिकल है वहां से हमारे रूट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओरिजिनेशन है वो कैसे होगी, हम देखते हैं, किसकी,
सीड की, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है ये डाइकोट जो है क्या है, सीड हमारे पास है। यहाँ पर 2 कोटिलिडोन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ रीजन है इससे हम कहते हैं रेडिकल, और यहीं से हमारी क्या है, रूट सिस्टम निकलेगा, ठीक है। यहीं से क्या होगा, रूट ओरिजिनेट होगा, ठीक है। और जो प्लूम्यूल है यहाँ से स्टेम जो है ओरिजिनेट होता है, ठीक है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ किस तरह से होता है। ये देखो सीड है, ये जब जर्मिनेट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, प्लूम्यूल एंड रेडिकल साथ में निकलेंगे, ठीक है। रेडिकल जो है जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं तो रेडिकल जो है रूट सिस्टम जो है बनाना शुरू कर दिया है, और जो आपका प्लूम्यूल है वो धीरे धीरे ग्राउंड से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा है, और इवेंचुअली जो है ये पूरा एक प्लांट हमारे पास जो है जर्मिनेट होकर आता है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं रूट एंड शूट सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से क्या होता है, हमारा प्लांट ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में ये जो है डायग्राम दिया है, जिसमें कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है, जो ये बड़ी वाली रूट है, इसके ये यहीं से जो है सेकेंडरी रूट भी निकल रही है, सेकेंडरी से ही टर्शरी जो है रूट निकल रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर जो शूट सिस्टम बना रहा है जो भी ग्राउंड से बाहर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, स्टेम आ गया, लीफ आ गया, फ्रूट भी प्रेजेंट है एंड फ्लावर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए इंटरनोड जो है, जहाँ से लेंथ जो है इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है प्लांट की, एंड नोड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोड आपको दिख रहा है, यहीं से ये जो लीफ है ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। बड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि छोटे मोटे स्टेम या फिर लीफ बनाते रहते हैं, फ्लावर बनाते रहते हैं। ओके, तो आपको इतना जो है आई थिंक समझ आ गया है। अब हम जो है क्या करेंगे, हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, इट इंक्लूड्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्लांट की बात की है, लेकिन यहाँ पर एनिमल भी हो सकता है या फिर प्लांट भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी भी हम एक्सटर्नल फीचर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जो है फ्लावरिंग प्लांट मतलब आपके एंजियोस्पर्म को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ प्लांट लिखा है। तो यहाँ पर इंक्लूडेड है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, stem, leaf, flower and fruit, ठीक है। The underground part of flowering plants are root system and the portion above the ground forms the shoot system, जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। अब हम वापस चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे रूट को, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट लिखा दिया क्या, नहीं ना? तो यहाँ पर क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, एक मिनट वापस चलते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। पहली बात, रूट सिस्टम originate from radical during germination of seed, ठीक है। उसी तरह शूट सिस्टम क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होगा, हमारे प्लूम्यूल से जो है arises from during seed germination, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं या फिर अराइज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूट सिस्टम की। रूट क्या है, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसे हम रूट कहते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं कि रूट क्या है, रूट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, सपोर्ट देना, ठीक है, स्ट्रेंथ देना, फिर वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करना, या फिर कई बार क्या होता है, जैसे कि हम टैप रूट की बात करें तो वहाँ पर जो खाना है वो भी क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये काफ़ी जो है बेसिक चीज़ें हैं, तो आप मतलब 5th-6th से तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि रूट क्या है, कितने टाइप की होती है। रूट आपके पास
3 टाइप की एनसीईआरटी में बताई है। फर्स्ट इज टैप रूट, ठीक है, सेकंड इज फाइब्रस रूट, ठीक है, और थर्ड आपके पास क्या है, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम टैप रूट की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है, जो सिर्फ सीधे क्या है, रेडिकल से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, रेडिकल से क्या हुई है, जर्मिनेट हुई है, उसे हम कहते हैं टैप रूट। वो क्या होगी, आपकी प्राइमरी रूट होगी, और उसी से जो है आपके पास फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है रूट भी ओरिजिनेट होंगी प्राइमरी रूट से, ठीक है। तो टैप रूट का मतलब क्या है यहाँ पर, प्राइमरी रूट, ओके। यहां पर हम लिख लेते हैं कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, ठीक है, जो कि डोमिनेटिंग है, ठीक है, डोमिनेटिंग है मतलब कि मेन रूट आपकी क्या होगी, कौन सी होगी, टैप रूट ही होगी, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी रूट है वो डोमिनेटिंग होगी एंड give rise to lateral, secondary and tertiary roots। कैसे, ये आपके पास जो है, ये जो बड़ी सी रूट आप देख रहे हो, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, रेडिकल से ही ओरिजिनेट हुई है, जर्मिनेट हुई है, ठीक है। अब यहीं से जो है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, क्या है ये, हमारी प्राइमरी रूट है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, धीरे धीरे और रूट भी लेटरल, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहीं से जो है नई रूट बननी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। और जब, एक मिनट, और यहाँ से क्या आई, हमारी सेकेंडरी रूट आई, और इसी सेकेंडरी रूट से एक और अगर आपको रूट जो है नज़र आ रही है अराइज होते हुए, उसे हम कहते हैं टर्शरी रूट, ठीक है, ओके। ये क्या आ गई आपकी सेकेंडरी, और ये क्या आ गई, टर्शरी रूट आ गई। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ से काफ़ी सारी जो है ऐसी जो है क्या होंगी, टर्शियन सेकेंडरी रूट जो है निकलती रहती है, लेकिन टैप रूट तो यही होगी, मतलब प्राइमरी रूट जो है वो कौन सी होगी, बड़ी वाली ही होगी, मेन फंक्शन तो इसका ही होगा। इतना समझ आ गया। ये प्रेजेंट होती है बच्चों आपके डाइकोट में, डाइकोट प्लांट में, ठीक है। डाइकोट में जैसे कि कौन कौन से हो गए, कैरेट हो गए, कैरेट आपने देखा होगा, गाजर देखा होगा, रेडिश हो गया, ठीक है, या फिर ओक प्लांट अगर हम देखें, या फिर ओक ट्री देखें, तो वहां पर भी क्या है, टैप रूट प्रेजेंट होती है। कुछ जो है बड़े सारे ऐसे तो एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हम 2-3 ही लिखेंगे। अब अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो ये जो है बच्चों प्राइमरी रूट नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, जो फाइब्रस रूट है वो अराइज होती है प्लांट के बेस से, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल से जो है ये वाली रूट जो है अराइज नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ जो आपकी टैप रूट है वो रेडिकल से क्या होती है, अराइज होती है, बाकी नहीं होती है। फाइब्रस रूट जो है प्लांट के जो बेस है, यहाँ से जो है फाइब्रस रूट जो है आपकी ओरिजिनेट होगी। और कैसी होगी, ये जो जितनी भी रूट है, ये बड़ी सारी एक साथ जो है रूट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कोई भी प्राइमरी रूट प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि टैप रूट में हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम साइज की एंड सेम डायमीटर की एंड फाइब्रस थ्रेड लाइक जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस thread-like, thin and with same diameter, ठीक है, या फिर similar diameter roots arising from base of the plant, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मोनोकोट जो है काफ़ी जो है
अच्छा एग्जाम्पल है। तो मोनोकोट प्लांट जो होते हैं यहाँ पर, इनके पास कैसी रूट प्रेजेंट होती है, फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोनोकोट जैसे कि आपके वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, मोनोकोट है। तो यहाँ पर ये रूट प्रेजेंट होगी। लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, रेडिकल जो है वो प्राइमरी रूट बनाता है मोनोकोट में भी, लेकिन वो फिर शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े ही टाइम बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अब सर्वाइव करने के लिए उनके पास रूट होना जरूरी है ना। अगर रेडिकल खत्म हो गया तो मतलब रूट नहीं बनेगी। लेकिन फिर क्या करता है प्लांट, अपने बेस से क्या करेगा, रूट जो है ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोकोट का एग्जाम्पल देखिए आप, तो मेज आ गया, राइस, ठीक है, ग्रास आ गया, वीट आ गया। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि प्राइमरी रूट जो है मोनोकोट में प्रेजेंट होती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है। इसको मैं आपको दिखाई दूंगी, वैसे कहीं भी लिखने की जरूरत तो आई थिंक नहीं है, स्पेस भी नहीं है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि छोटा करूँ इसको। ओके, नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं लिख दूंगी, ठीक है। आपको मैंने बता तो दिया ही है, आपके एनसीईआरटी में भी चीज़ दी है, ठीक है। तो फाइब्रस रूट होगी कैसी, कुछ इस तरह से प्लांट होगा और यहीं से बड़ी सारी जो है एक सिमिलर डायग्राम कह रही हूँ, डायमीटर वाली क्या होंगी, रूट अराइज होंगी प्लांट के बेस से। यहाँ पर रेडिकल जो है क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, रेडिकल यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो प्राइमरी रूट रेडिकल ने बनाई थी वो शॉर्ट लिव थी, वो खत्म हो गई है, वो डेड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास रूट होती है। अब आपके पास तीसरी रूट है एडवेंटिशियस रूट। अब ये क्या है, ये जो बच्चों रूट है ये ओरिजिनेट तो होती है, लेकिन ना ही किसी रेडिकल से या फिर नोड से नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लांट में जो नोड है वहां से ऑर्गन जो है अराइज होते हैं, नए ऑर्गन अराइज होते हैं। तो वहां से उसी नोड से हमारी क्या आई थी, फाइब्रस रूट भी आई थी। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई रेडिकल ना ही कोई नोड जो है रूट बनाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी अदर जो भी प्लांट का पार्ट है, या फिर लीफ हो गया, या फिर स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, वहां से क्या आ जाएंगी, जो रूट है वो ओरिजिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो रूट है ओरिजिनेट होगी किससे, एक मिनट, क्या हुआ, अदर देन रेडिकल और नोड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, जैसे कि हम बात करें मनी प्लांट की, ठीक है, या फिर आपके जो बनियन ट्री होता है, ठीक है, बरगद का पेड़ होता है, वो क्या है, एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, मनी प्लांट आ गया। आपके घर में भी होगा, अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो रूट है वो पार्ट किसी भी प्लांट के पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नीचे की तरफ हो, या फिर कई बार क्या होता है कि मिट्टी के अंदर भी जो है प्लांट है वो क्या करता है, ओरिजिनेट करता है, ठीक है। मनी प्लांट, बनियन ट्री, ठीक है, और भी 3-4 आपके पास एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके पास एक मनी प्लांट है, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, प्लांट आ गया, ठीक है। तो यहीं से हमारी जो है रूट आ जाएगी, ओरिजिनेट हो जाएगी, कुछ इस तरह से हमारे पास एडवेंटिशियस रूट जो है आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक और एग्जांपल है, आपका मॉन्स्टेरा जो है, ठीक है, एक प्लांट है जो कि कई फीट तक जो है हाइट ले लेता है, ठीक है, अगर आप उन्हें कंट्रोल ना करें, ओके। तो मैं अब इनकी पिक्चर आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम रूट की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो आपके पास डाइकोट्स प्लांट हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, रेडिकल से ही फॉर्मेशन होती है प्राइमरी रूट की, जिसे हम कहते हैं टैप रूट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये अनियन आ गया, ये क्या है, आपका कैरेट आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जो आपके पास बड़ा सा पार्ट है, यहाँ पर क्या है, रूट स्टोरेज का भी काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो आपके पास बड़ा पार्ट है, ये क्या है, ये
प्राइमरी रूट है, और यहीं से जो है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके सेकेंडरी रूट जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं प्राइमरी रूट से, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम बात करें फाइब्रस रूट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेम ही साइज के जो है डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। फिर बनियन ट्री की बात करें यहाँ पर, ठीक है, बरगद का पेड़, तो आप देख रहे हैं कि चाहे इसकी जो ग्रोथ है रूट की, वो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये जो है ग्राउंड से ऊपर है, तो ये क्या होंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इवेंचुअली जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है। उसी तरह ये आपका क्या है, मनी प्लांट आ गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेम है वहीं से रूट जो है ओरिजिनेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है रूट हमारी होती है टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है। इट बेयर्स लेटर रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर्ड एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम बात करें टैप रूट की, ठीक है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी रूट है या फिर सेकेंडरी रूट है, ये सब एक साथ क्या बनाती है, रूट सिस्टम बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती है। जैसे कि हम बात करते हैं मस्टर्ड ग्राम की, ठीक है, या फिर कैरेट की हम बात करें तो the monocot primary root is replaced by large number of root at its base of stem to constitute the फाइबरस रूट सिस्टम। यहाँ पर मैंने कहा कि जो प्राइमरी रूट है वो बनती है लेकिन शॉर्ट लिव होती है, उसके बाद जो है प्लांट के बेस से हमें जो है बड़ी सारी रूट जो है फाइबरस रूट मिलती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वीट, राइस जो है, मेज आपके पास मोनोकोट है, ठीक है। फिर आपके पास आया कि रूट दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट बिसाइड रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। जैसे कि ग्रास आ गया, बनियन ट्री आ गया, मेज आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ रूट आ गए। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। देखो फंक्शन तो बहुत ही इजी है, आप जो है 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लिखवाने की जरूरत है। पहला फंक्शन तो ये है कि एनकरेज में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ठीक है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरी चीज़ की अब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की, मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करता है। तीसरी चीज़ की ये क्या करता है, स्टोर भी करता है फूड को, जैसे कि हमने टैप रूट में देखा। और क्या करेगा, कई कबार क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है सिंथेसिस करता है, बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं और ये आपसे पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रीजन ऑफ रूट। अब हम रूट को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो रूट है ना बच्चों, यहाँ पर अलग अलग रीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है रीजन्स ऑफ रूट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट को डिवाइड किया गया है 3 रीजन में, ठीक है। उससे पहले हमें जो है ये पता होना चाहिए कि रूट कैप क्या है। देखो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, जो कि प्रोटेक्शन देता है किसको, रूट टिप को, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रूट को, रूट टिप को, ताकि अगर सॉइल है, सॉइल के अंदर है ना, ये पूरी जो रेडिकल है, जो आपका रूट है वो क्या है, सॉइल के अंदर है, तो यहाँ पर कई चीज़ें हो सकती हैं जो कि डैमेज कर सकती है रूट टिप को, ठीक है। और इसका ये फंक्शन है कि ये क्या करता है, पाथवे बनाता है, जैसे जैसे जो है रूट जो है ग्रो होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, तो यहाँ से जो है ये एक रास्ता बनाता जाएगा रूट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि ये जो रूट कैप है ये पार्ट नहीं है किसका, किसी भी रीजन का, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रीजन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो जो आपके पास फर्स्ट रीजन है, पहला रीजन जो है वो देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, फर्स्ट रीजन है, जिसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है इसकी लोकेशन होती है रूट कैप के पीछे, ठीक है। तो ये अगर रूट कैप आ गया तो इसके पीछे जो है ये रीजन प्रेजेंट होता है। ये सेल डिवाइड करता है, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो छोटे बड़े ही थिन वॉल वाले जो सेल है वो प्रेजेंट होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म उनके पास होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहाँ इस रीजन में न्यू सेल जो है वो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा रीजन है जिसको हम कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो रीजन है यहाँ पर रूट की जो है ग्रोथ होती है, रूट की जो लेंथ है वो बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि जो सेल यहाँ पर बने हैं ना, कैसे सेल होंगे मैं आपको डायग्राम बनाकर ही दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ रूट है, ये रूट आ गई हमारी, रूट इतनी अच्छी नहीं है,
ठीक है, एडजस्ट कर लो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रूट कैप आ गया, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होगी, क्या है, रूट टिप प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरह से रूट में रूट हेयर भी होंगे। मैं ये बहुत ही ईजिली जो है बना रही हूँ, ज़्यादा जो है अच्छे से नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो एक रीजन आता है, ठीक है, इस जगह पर जो कहाँ है, रूट कैप के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रीजन आ गया। यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं बना लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये पोर्शन आया, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसे हमने सेकंड रीजन कहा, जो कि है रीजन ऑफ एलोंगेशन। ये काफ़ी ही, एक तो ये ना चीज़ें चलती नहीं है अच्छे से मुझसे। रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेल जो है यहाँ पर एलोंगेट होंगे, ठीक है, और रूट को जो है ग्रोथ देंगे, लेंथ देंगे, ठीक है, हाइट बढ़ाएंगे यहाँ पर, ओके। फिर हमारे पास तीसरा रीजन आया, जिसे हमने कहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो, यहाँ पर हमारे पास सेल बने कुछ इस तरह के, थिन वॉल्ड सेल बने, एक तो सेल भी, एक मिनट, यस, ये मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से सेल बने, ठीक है, जिनके पास कोई भी स्पेस नहीं है जिनके बीच में, ठीक है। कैसे होंगे ये हमारे थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म वाले सेल होंगे, ठीक है, ओके। स्मॉल, इस चीज़ को मैं बाद में लिखाती हूँ क्योंकि मैंने आपको पूरा करवाना ही है, ठीक है। इसके बाद जब रीजन ऑफ एलोंगेशन आया तो यहाँ पर जो ये सेल थे ना, यहाँ पर आकर ये सेल कुछ एलोंगेट हो गए, लंबे हो गए, क्योंकि यहाँ पर वाटर की वजह से ये क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेल आ गए, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी आया, ठीक है, और साथ में यहाँ पर वैक्यूल्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये एलोंगेट हुए, ठीक है, तो जो आपकी रूट है उसको क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, लेंथ मिलेगी, ग्रोथ होगी आपके रूट की, ठीक है। तो ये रीजन हो गया रीजन ऑफ एलोंगेशन। तीसरा रीजन ये आया हमारे पास कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पर हमें हेयर जो भी रूट हेयर भी मिलते हैं, ठीक है। रूट हेयर का क्या काम है, रूट हेयर का काम है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ये जो है ये क्या है, रूट हेयर है, एक मिनट, ओके, रूट हेयर है जिनका काम है, क्या हो रहा है इतना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ओके। ये इसका काम आ गया। और जो रूट हेयर है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही पाए जाते हैं और कहीं भी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं भी आपको जो है रूट हेयर नजर आ रहे, नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ये सिर्फ जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने सेल देखे, जो एलोंगेटेड सेल है, ये क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। जैसे कि डिफरेंट हमारे सेल आ गए, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम आ गए, ठीक है, उन्होंने पूरा वेस्कुलर सिस्टम बना लिया, वेस्कुलर टिश्यू बना लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस सेल आ गए, ठीक है। फिर आपके पित्त सेल आ गए। ये सब कहाँ से कहाँ मैच्योर हो रहे हैं, इस रीजन में जो है आपको मिलेंगे,
ठीक है, तो ये आपके 3 रीजन हैं किसके, रूट के। ठीक है, अब मैं तीनों को लिखती हूँ। सबसे पहले हमने बात की रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्या आ गया, रीजन आ गया। सेकंड हमारे पास है रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट से ही आपके कई क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिचुएटेड है कहां पर, अबव द या फिर बिहाइंड रूट कैप। ठीक है, यहां के सेल कैसे होंगे, कुछ इस तरह से सेल होंगे। ये एक्चुअल जो है शेप नहीं होती है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये क्या होंगे, स्मॉल थिन वॉल्ड सेल। ठीक है, जो कि डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब है, डिवीजन होना। बार बार यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगी, जिसकी वजह से नए सेल जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इस रीजन को हम कहते हैं एपिकल रूट, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या कहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ठीक है, एड न्यू, यहां पर फंक्शन क्या होगा, एड न्यू सेल टू रूट। ठीक है, यहाँ पर यही फंक्शन है, यहाँ पर एलोंगेशन नहीं होती है, यहाँ पर ग्रोथ जो है रूट की नहीं होगी, सिर्फ जो नए सेल है यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या होती रहती है, डिवीजन होती रहती है, नए जो है सेल ऐड होते रहते हैं, जब तक कि हमारी रूट की ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब अगर हम रीजन ऑफ एलोंगेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो एलोकेशन का क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैम भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट, इन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, सिचुएटेड above the ram, that is root apical meristem। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ के सेल मैंने ऑलरेडी आपको जो है डायग्राम बता दिया है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से सेल जो है एलोंगेट होंगे। कौन से सेल, ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पर हुई है, जहाँ पर जो है नए सेल बने हैं, वो ही आगे जाकर ऊपर जाएंगे। ऊपर जाकर क्या होंगे, ये एलोंगेट होंगे, लंबे होते जाएंगे। ठीक है, जो कि लीड करता है ग्रोथ की, किसकी ग्रोथ, रूट की ग्रोथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, थिक वॉल्ड। ठीक है, थिक वॉल्ड एलोंगेटेड सेल जो है हमें अब नजर आ रहे हैं, जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। यहीं से रूट की जो है, इसी पोर्शन से, सिर्फ इस पोर्शन से जो क्या होगा, रूट हमारी लंबी होती जाएगी। ठीक है, ग्रो होगी, और कहीं से नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कौन सा रीजन, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर क्या है, सेल डिफरेंशिएट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर कुछ नई जो है ये स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो उसका काम होगा। सेल जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा और स्पेशल फंक्शन जो है करेगा, जैसे कि जाइलम आगे, फ्लोएम आगे, ये सब कहाँ से बन रहे हैं, ये यहीं पर जो है, जो ये सेल जो है, ये वाले सेल। ठीक है, कोई नए सेल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जो ये सेल जो बने हैं, यही आगे जाकर क्या होंगे, मैच्योर होंगे, मतलब कि डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। Cell that have elongated in
द रीजन ऑफ विच रीजन, एलोंगेशन, एक मिनट, ठीक है, डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएट टू स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर अब जो सेल है वो मैच्योर होकर एक डिफरेंट जो है सेल बन जाएगा जिसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जाइलम फ्लोएम आ गया आपका, तो ये सेल यहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, पिथ सेल, पेरिसाइकल, जितने भी सेल आप जो है रूट में देख पा रहे हैं वो कहाँ पे बनेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। और यहाँ पर जो है इसी रीजन में जो है रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन दिस रीजन, और कहीं भी आपको रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या आ गया, पूरा रीजन ऑफ रूट आ गया, ठीक है। एक बार हम जो है एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, बाकी तो मैंने जो है आपका रीजन ऑफ रूट करवा ही दिया है, ठीक है। धीरे धीरे हम जो है 2-3 पार्ट में ये कंप्लीट कर लेंगे रूट, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट, ये हमने पहले भी वैसे रीड कर लिया, इसको बार बार रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहा है कि वही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई, जो प्राइमरी रूट है उसके पास जितनी भी ब्रांचेस होगी, चाहे वो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, वो बनाता है रूट टैप रूट सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट वहाँ होंगे, ठीक है, जैसे कि मोनोकोट में, और ये ओरिजिनेट होंगे बेस ऑफ स्टेम या फिर प्लांट से, ठीक है। फिर हमारे पास जो है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर रेडिकल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर स्टेम ही प्रेजेंट होगा ना। यहाँ पर रेडिकल अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये जो रीजन है ये स्टेम ही है, ठीक है। फिर हमारे पास आया एडवेंटिशियस रूट, जो कि कहीं से भी किसी भी जगह से ओरिजिनेट हो सकते हैं, ठीक है। खासकर ये क्या करते हैं, ब्रांचेस या फिर स्टेम से ओरिजिनेट हो जाते हैं, ओके। तो ये क्या है, फंक्शन भी आगे आपको मैंने बता दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एनकरेज में हेल्प करता है, फूड रिजर्वेशन में हेल्प करता है, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, ठीक है। ये आपके पास एनसीईआरटी में 3 टाइप की रूट दी गई है, लेटरल रूट जो कि सेकेंडरी रूट होती है टैप रूट में, ठीक है, जो कि सेकेंडरी रूट से ही निकल रही है। मेन रूट आ गई, टैप रूट आ गया, ये फाइब्रस रूट आ गया, और ये आपका एडवेंटिशियस रूट आ गया, ठीक है। फिर हम देखें तो रीजन ऑफ रूट है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, पहली नीचे की तरफ कह सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ पर बॉटम में जो है रूट कैप प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है एपेक्स को या फिर रूट टिप को, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पहला रीजन आता है, इसको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होंगे, सेल डिवाइड होंगे, नए सेल बनेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास रीजन आया रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ पर क्या होगा, जो सेल हमारे यहाँ पर बने थे वो क्या करेंगे, रैपिड एलोंगेशन में जाएंगे, जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट की लेंथ में हेल्प करता है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। फिर थर्ड रीजन हमारे पास है जो एलोंगेटेड हमारे सेल थे, जो कि रीजन ऑफ एलोंगेशन में थे, अब वो अब जो है डिफरेंशिएट हो जाएंगे, डिफरेंट जो सेल हैं, जैसे कि फाइलम हो गया, फाइलम बोल रही हूँ, फ्लोएम हो गया और जाइलम आ गया, ठीक है। ये सब जो है जितने भी हम सेल जो है देखते हैं, ठीक है, रूट में, वो यहाँ पे क्या होंगे, मैच्योर होंगे, बनेंगे, ठीक है। बने तो ऑब्वियसली बन चुके हैं, लेकिन मैच्योर होंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इसी रीजन में हमारे पास क्या है, रूट हेयर प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करता है हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन में एंड मिनरल ऑब्जॉर्प्शन में, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया है, आपको मैंने पिक्चर्स भी दिखा दी है। तो बच्चों आज के लिए हमने जो है आपका कंप्लीट किया है रूट। नेक्स्ट में हम स्टेम एंड लीफ करेंगे, और उसके बाद फ्लावर एंड फ्रूट जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हम रोज जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी जो चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमने जो है साथ साथ में नीट की MCQs PYQ जो है शुरू किए हैं, तो आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। एंड हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आप PYQ एंड टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। ठीक है।